हाँ, सब लोग को गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। देखो सीआर की तरह कर रहा है सर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सीधा। पेज नंबर 55। ज्योग्राफी क्लास आज होगा शाम 5 बजे होगा। एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा होगा, उसको अभी अपडेट किया जाएगा। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन में जगह होगा, हम बता देंगे। ऑनलाइन में हम परेशान हैं बाबू, हम कैसे बताएं? हाँ? इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा। पहले चलेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन। उसके बाद पड़ेगा वर्ल्ड, जिसका वर्ल्ड हो जाए। इसके बाद पड़ेगा आपका एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बाद जियोलॉजी। जियोलॉजी के बाद आपका टोपोग्राफी। ठीक है, ये ऑनलाइन वालों को इतना पढ़ा दिए। आप लोग का यहाँ से चालू होगा, यहाँ चालू होगा। ऑनलाइन वाले चल जाएंगे सब, आप लोग यहाँ तक में बैठल रहिएगा। समझे? अलाउद्दीन, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर, बिहार की ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? भभुआ को। ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? भभुआ। मुख्यालय कैमूर, कैमूर जिला है। बाबू बेवकूफ क्यों बोलते हो? सुनील अग्रवाल कर रहा है सर, स्पीड सेटिंग को क्यों हटा दिए हैं एप्लीकेशन से? लाइव चीज को स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो गधा। कल देखो, कल स्पीड बढ़ेगा। आज जाओ आराम करो, जाओ शिवरात्रि मनाओ। कल भगाना स्पीड, जितना भगाना होगा भगा देना। ये सब जो है सब कुछ कुछ सीखते रहता है एप्लीकेशन में। हाँ, भांग पिया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। पटना में किसका मकबरा है? अभी नहीं, आज से 30-40 साल बाद पूछेगा। खान सर का मकबरा। तो अभी से नोट करके लिख दीजिएगा, आपके आने वाले बाल बच्चों के काम में आएगा। खान सर का मकबरा पटना। किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में नींव डाल दी? हाँ देखिए, भारत में नींव कहेगा तो बक्सर, अब बंगाल में कहेगा तो पलासी, बंगाल में कहेगा तो पलासी। समझा गया? आवाज नहीं जा रहा है? हल्ला नहीं करो, आवाज जाएगा जी। तुम पहले छेड़छाड़ करते रहते जी स्पीकर से। तुम उसका मेकअप करते रहता है, कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। एक जगह फिक्स करके रख दीजिए। 5 नंबर, जगदीशपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान डुमरांव बक्सर के हैं। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान कहाँ के हैं? डुमरांव यानी बक्सर के हैं। क्या बजाते थे? शहनाई। आप लोग का भी नौकरी हो जाएगा, द्वार पे शहनाई बजेगी। नौकरी नहीं होगा तो धुधका बजेगा। आगे बढ़े। बिहार के सूर्य मंदिर कहाँ है? देव, औरंगाबाद के देव। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, हाँ, बोध गया। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। बराबर की पहाड़ियां गया। बिहार में सर्वाधिक गर्मी कम वर्षा सब कहाँ पे है? गया, गया में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त। बनवाया किसने? कुमारगुप्त। ढा दिया बख्तियार खिलजी। तेरा का भी बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कोकोलक जलप्रपात नवादा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला। कहलगांव एनटीपीसी कहाँ है? भागलपुर में। कहलगांव, भागलपुर में एक जगह है कहलगांव, नई जगह है, वहां बिजली बनता है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। उससे क्या बनाया जाता है? बिजली। कोयले से बिजली कैसे बनती है, इसका हम यूट्यूब पर एक आधे घंटे का पूरा वीडियो बना दिए। और पानी से कैसे बिजली मिलती नहीं, 3 तरह से बिजली बता दिए। सोलर से कैसे बनती है, कोयला से कैसे बनता है, और हवा से कैसे बनता है। ये तीनों यूट्यूब पर बता दिए। और परमाणु वाला बता देंगे, कोयला वाला देंगे, यूरेनियम वाला बच गया। अब यूरेनियम वाला बिजली बनाने के लिए दिक्कत जानते हैं क्या है? हम यूरेनियम पे भी बिजली घर बना देते, बट हमको क्या है कि उस तरह का जो न्यूक्लियर रिएक्टर का अंदर का पार्ट होता है ना, उसका ससुरा का हमको एनिमेशन ही नहीं मिल रहा है। और वो इतना सिक्योर रखा जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से कि हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर मिल भी गया
तो क्योंकि देखिए जब आप छोटे मोटे चैनल वाले रहते हैं तो उन पर गवर्नमेंट का ना कोई गाइडलाइन रहती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम लोग को बड़ा सब ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मत दिक्कत हो जाए, तो फिर ऐसा वीडियो भाड़ में गया जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को दिक्कत आ जाए। तो फिर परमाणु बिजली भी बता देंगे, लेकिन अभी एनटीपीसी से बिजली नेशनल थर्मल से कैसे बनता है ये आपको बताया जा चुका है। अगला देखिए कालगांव हो गया। नौगछिया केला क्षेत्र कहाँ है? भागलपुर में है। सिमुलतना आवासीय विद्यालय जमुई। अगला उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? झारखंड। और भी क्वेश्चन पूछे बता देंगे। योग विश्वविद्यालय, सिगरेट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, उदयपुर तथा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। हाँ? सीधा चंपारण बोलिए। सीधा क्या बोले? चंपारण। कोई खखोरे का नहीं, पश्चिमी पूर्वी। ठीक है, सीधा क्या मारना है? चंपारण। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड पहले किस में था? बिहार में था। ये 15 नवंबर सन 2000 कहां से अलग हो गया? बिहार से अलग हो गया झारखंड। यहाँ बहुत बड़ा पागल खाना है, रांची का पागल खाना। नाम है कांके। क्या नाम है? कांके। कोई गया है उसमें? कोई नहीं गया है? अरे देख लीजिएगा भाई। ले तो क्रॉप ही नहीं हो रहा है ये। झारखंड जो है ये बिहार की तरह ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्र है। झारखंड कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र और पठार भी है। पहाड़ और पठार दोनों है। ये सब थोड़ा ज्योग्राफी में हम लोग को ज्यादा समझना है कि पहाड़ पठार में। देखिए झारखंड जो है वो खनिज रूप से बहुत ही ज्यादा संपन्न है। झारखंड खनिज की दृष्टि से अगर देखेंगे झारखंड को तो बहुत ही ज्यादा खनिज के हिसाब से डेवलप है। ऐसा क्यों डेवलप है? क्योंकि झारखंड जो है वो एक प्लेट्यू है। झारखंड प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। पठार एक ऐसे जगह को बोलते हैं जो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो। बिहार का औसत ऊंचाई 55 से 60 मीटर है। महज 55 से 60 मीटर है इसकी ऊंचाई समुद्र के तल से। तो समुद्र तल से इतनी कम ऊंचाई होने की वजह से आप खोदेंगे तो खनिज मिलने से पहले पानी मिल जाएगा। इसलिए बिहार में पानी मिल जाते हैं, झील मिल जाता है, खेती हो जाती है। बट झारखंड जो है उसकी ऊंचाई एवरेज 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है। तो उसमें खोदेंगे तो जल्दी पानी नहीं मिलेगा। नीचे कोयला, लोहा, यूरेनियम, तांबा ये सब चीजें को मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। अभ्रक वगैरह की ज्यादा संभावना रहती है। तो खनिज की दृष्टि से झारखंड अच्छा है। वहां झरना ज्यादा मिलेगा या फिर झील। अरे ऊंचा से पानी गिरेगा तो क्या मिलेगा? झरना। वो खेती के लिए अच्छा है या खनन के लिए अच्छा है? खनन के लिए अच्छा होता है झारखंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड जो है उसका भौगोलिक नाम जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में बेसिकली 4 हिस्सा था। नक्शा में आपको बस 3 बताएंगे लेकिन 4 बता देते हैं। थ्योरी में 4 है। देखिए झारखंड है इसका भौगोलिक नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में 3 हिस्से आते हैं। सब 3 हिस्से आप अपने नक्शा में देखेंगे। सबसे नीचे बीचों बीच में देखिएगा रांची मिलेगा। बीचों बीच में देखिए रांची मिला। रांची झारखंड में रांची देखिए। रांची देखिए रांची झारखंड के बीच में कौन सा जगह मिला है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची के ऊपर देखिए कोडरमा। रांची के ऊपर देखिए तो कोडरमा मिला। ऊपर बढ़ते जाइए ना जी। हाँ नहीं मिला। एकदम हचाक से ऊपर बढ़िए बिना रुके ऐसे। देखिए ये रांची है, हचाक से ऊपर बढ़िएगा यहाँ पे मिलेगा कोडरमा। मिल गया कोडरमा। कोडरमा के बगल में देखिए हजारीबाग। पहले कोडरमा के पास देखिए हजारीबाग मिल गया। हल्का सा नीचे नहीं मिला। कहाँ है? देखो बाबू मेरी ओर देखियो जिसको नहीं मिला। ये है, यहाँ देखिए ये है आपका रांची, ये है आपका कोडरमा, ये आपका हजारीबाग, ये है हजारीबाग। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मेरी ओर ध्यान से देखिए। ये नीचे का पूरा एरिया कहलाता है रांची का पठार। ये एरिया कहलाता है हजारीबाग का पठार। और ये एरिया कहलाता है कोडरमा का पठार। कौन सा पठार? कोडरमा का पठार। कौन पठार? कोडरमा का पठार। सर प्लीज मैप का फर्स्ट क्लास ओपन कर दीजिए। फर्स्ट क्लास का टैग नहीं है क्या? देखो ध्यान से सब ओपन कर देना। ध्यान दो इधर। ये आपका कौन सा जगह है? छोटा नागपुर का पठार। इधर वाला कोडरमा, इधर वाला हजारीबाग, नीचे वाला रांची का।
इसके ऊपर तो बिहार शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर क्या चालू हो जाएगा, बिहार। तो बिहार में भी इसी का हिस्सा था। ये इसका नाम था गया का पठार। कौन सा पठार, गया का पठार। कौन पठार, गया का पठार। तो ये किस में आ गया, बिहार में। लेकिन गया के पठार को, किस पठार को, गया के पठार को, गया का पठार जो है वो किधर आ जाता है, बिहार में आ जाता है। गया का पठार बिहार। लेकिन लगभग 1 से 1.5 लाख साल में, कितने साल में, 1 से 1.5 लाख साल में हवाओं ने उस गया के पठार को काट कूट के रद्द कर दिया। अब जहां तहां छोटा छोटा पहाड़ है। अब आप कहेंगे कि हवा कैसे काट दिया, हवा कैसे काट दिया। तो भाई देखिए, हवाओं के साथ धूल भी आता है, मट्टी भी आता है, पत्थर भी आता है। वो एक साथ ले आके क्या करते रहते हैं, पटकते रहते हैं किसी चीज पर। तो उसी वजह से धीरे धीरे घास उसके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वर्तमान में क्या गया का पठार बचा है, नहीं, बहुत उसके अवशेष बचे हैं केवल। इसलिए बिहार में भी कुछ कुछ खनिज मिल जाता है। वो ज्यादातर खनिज इसी नीचे वाले एरिया में मिलता है। जमुई में मिलेगा, लखीसराय के पास, गया में मिलेगा, औरंगाबाद में। जो भी थोड़ा बड़ा पठार है वो किसका हिस्सा है, गया के पठार का एरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पठार का जब नाम रखा जाता है ना, तो एक बड़ा सा पठार होता है, प्लेट्यू। पठार किसे कहते हैं, वह होता है जो जमीन से 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो। तो उस एरिया में सबसे फेमस चीज खोजा जाता है, क्या है, उसी के नाम पर रख दिया जाता है। तो गया ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा गया है, लेकिन इस पठार में औरंगाबाद भी है, इसमें जमुई भी है, भागलपुर, नवादा भी है, नालंदा, ये सब चीज का नीचे वाला एरिया, नवादा वगैरह, काकोलक जलप्रपात ऊंचा। लेकिन इसमें सबसे फेमस कौन था, गया। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गया का पठार। तो इन चारों पठार को अगर आप जोड़ देते हैं तो कौन सा पठार बनता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। बट एग्जैक्टली अभी के समय क्या गया का पठार का कोई औचित्य है, नहीं है। वो छोटी मोटी उसकी अवशेष पहाड़ियां बस बच गई हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में कितने पठार, 3। इस साइड वाला कोडरमा का पठार। कौन सा पठार, कोडरमा। ये वाला हजारीबाग का, ये वाला रांची। इसीलिए झारखंड में हर जगह देखिएगा तो खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। खनिज की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है खनिज। यहाँ पर आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब झारखंड हम ना बोल के अगर हम आपको बोले कि छोटा नागपुर, तो कोई दिक्कत होगा, आप मौलाना साहब कोई दिक्कत, ठंडा लग रहा है आपको, टोपी पहने हैं। अच्छा, ठंडा के लिए नहीं है वो, किसके लिए, सुंदरता। ओहो, कोई बात नहीं, हमको लगा आपको ठंडा लग रहा है। ये जगह, ये कौन सा, इसका टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। बीचों बीच में जगह कौन हो गया, रांची। रांची मिल गया आपको नक्शा में, नक्शा में रांची मिल गया। रांची, भाई रांची में कितने लोग बता सकते हैं कि रांची में तो एक तो पागल खाना हो गया। रांची का तो एक तो पागल खाना फेमस ही है। रांची का और भी कोई चीज, हाँ, स्वर्णरेखा नदी के पास हुंडरू जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। बाकी कोनो बोलता है मौसम बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई साहब, मौसम किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को ठंडी लगता है, बरसात। हमको गर्मी का मौसम अच्छा लगता है। रीजन क्या है, गर्मी में आदमी 24 घंटा को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है। रात को सोता है आराम से आदमी 2:30-3 बजे, सुबह उठ गया 6 बजे, आराम से 4 घंटा सोया, बाकी 20 घंटा अपना वर्क करेगा आदमी। ठंडी के दिन में तो निकलो तो 6-6 घंटा, 7-7 घंटा आदमी सोने में बर्बाद कर देता है। ठंडी के दिन में दिक्कत हो जाता है ना। तो यूटिलाइज करना चाहिए समय को। भगवान तो अपने को 24 घंटा बना के गड़बड़ किया, उसको अलग से ऐसे देना चाहिए 24+6। ये सो जाओ, इसमें वर्क करो, इसी में सब करो। ये वाला जगह बोलिए तो रांची। रांची में कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची में। कौन सा जलप्रपात, हाँ धोनी, हाँ सर, धोनी का घर है। हाँ धोनी का। वो देखिए एक तो कह रहा है कि सर ऐसे नहीं होगा ना, 24+6 काहे कर रहे हैं, इसको ऐसे कीजिए 18+6, इसी में यूटिलाइज कीजिए। देखिए 24 घंटे का सही उपयोग तभी होगा जब कम सोएंगे तब। ज्यादा सोने से क्या फायदा। हर इंसान अपनी जिंदगी का 30% सोने में बिताता है। हिंदुस्तान का व्यक्ति 30%। आपकी जिंदगी जितनी है ना, मान के चलिए आप 100 साल जिए ना, तो जितनी जिंदगी में सोए हैं उसको एक साथ बिछा देंगे तो 30 साल तो आप सोए थे, और खामखा में कुंभकर्ण बदनाम है। आगे देखिए, ये जगह कौन सा होगा, रांची।
रांची में किसी को दिक्कत नहीं। रांची के जस्ट आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा मुरी, मिल गया मुरी। रांची के आगे कौन जगह है? मुरी। नहीं मिला किसी को कोई दिक्कत? रांची से मुरी तक में बहुत ज्यादा कारखाने लगाए गए, कारखाने बहुत ज्यादा लगाए गए। अब कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो कारखाने लगाने के पीछे 3-4 तो लॉजिक काम करता है। अगर कहीं कारखाना लगाना है तो 3-4 चीज काम करता है। पहले वहां पे खनिज यानी कोयला है या नहीं। कारखाने में इतना खपत कोयला की होती है कि उस कारखाने वाले ने अपने खर्च पर ट्रेन लाइन बिछाया रहता है कारखाना में कि यहाँ ट्रेन आएगी और रोक दीजिएगा, इस ट्रेन को उतार दीजिएगा। और टाइमिंग होती है, हर घंटा 60,000 रुपया ट्रेन लेती है। कारखाने में ट्रेन घुसाई ना मालगाड़ी कोयला वाला, कहा कि 2 घंटा का किराया कटा है, 2 घंटा की जगह अगर 3 घंटा में खाली कराएगा तो कितना ले लेगा? 60,000 रुपया उस मालगाड़ी का। ट्रेन को तो फायदा मालगाड़ी से ही होता है, पैसेंजर वाले से ट्रेन को तो कोई फायदा नहीं है। खामखा में ढो रहा है, मतलब भाई उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। नहीं तो उसमें गद्दा लगाओ, लाइट दो, पंखा दो, उसे पंखा में गुटखा खा के फेंक ले रहेगा। बाथरूम बनाओ, उसकी सफाई करो, उसमें लाइट दो, उसमें पानी दो, उसमें ससुरा कोनो जाके कोनो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देगा बाथरूम। देखो सब नाम लिख ले रहता है, सब पता नहीं का वो कौन जगह है लिखने का। तो ज्यादा फायदा किससे होता है? मालगाड़ी से। तो कच्चा माल यानी कोयला रहना चाहिए। तो झारखंड में कोयला की कोई कमी नहीं है, खनिज वहां से खुद मिलता है, आयरन और मिलता है। आयरन जानते हैं किस तरह से मिलता है? लाल बालू देखे हैं? लाल बालू पे अगर कोई पान खा के थूक देता, नहीं 1 कटोरा लाल बालू लीजिएगा, पान खा के थूक दीजिएगा और फेंट दीजिएगा, इस तरह अजीब रंग का हो जाएगा, थोड़ा सा न लाले रह जाएगा न कत्थई रहेगा। उसी टाइप का लोहा मिलता है, उसमें इतनी गंदगी रहती है सचुरा कि ऐसा लोहा बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो उसको ले जाके पहले साफ किया जाता है मैग्नेटिक विधि द्वारा, फिर उसको गर्म किया जाता है, उसमें से केमिकल हटाया जाता है, फिर लाल किया जाता है, फिर पानी की तरफ पिघलाया जाता है, उसको एकदम धधक जाता है। उसके बाद उसको सांचा में ढाला जाता है। पाइप चाहिए, एंगल चाहिए या चादर चाहिए लोहा का, इस तरह बड़ी तामझाम होता है। तो ऐसी मिट्टी जो होती है, आयरन ओर की मिट्टी झारखंड में बहुत ज्यादा है, इसलिए कारखानों को वहां खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये रांची से लेके मुरी तक में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या लगाए गए हैं? कारखाने। तो ये जगह कौन सा आ गया भैया? मुरी। कौन सा जगह है? मुरी। मुरी के पास देखिए सिंदरी मिलेगा, सिंदरी मिला थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मुरी के पास थोड़ा सा ऊपर कौन सा जगह है? सिंदरी। सिंदरी, सिंदरी में उर्वरक कारखाना, सिंदरी में उर्वरक कारखाना। उर्वरक मतलब क्या होता है? उर्वरक कारखाना कैसा होता है? अरे खाद वगैरह जो होता है, उर्वरक कारखाना कहाँ पे लगाया गया है? सिंदरी। कहाँ पे लगाया गया है? सिंदरी। इस एरिया में अब हम लोग को आना है। किस एरिया में? नीचे वाले में। यहाँ आपको देखेंगे मिलेगा आपको जमशेदपुर, मिल गया जमशेदपुर। जमशेदपुर मिला? नहीं मिला जी। जमशेदपुर किसी को दिक्कत? जमशेदपुर इसी को क्या कहते हैं? टाटा रेलवे स्टेशन, टाटा बस स्टैंड, जमशेदपुर। जमशेदपुर इस एरिया में बहुत ज्यादा लोहा वगैरह मिलते हैं सब यहाँ पे। इस जिला का नाम है सिंहभूम जिला। क्या नाम है? सिंहभूम जिला। ये देखिए मेरी ओर पहले, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या था? सिंहभूम। इधर कौन सा जगह है? ये जमशेद। इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर तो चाईबासा। कौन जगह है? चाईबासा। मिल गया चाईबासा? नहीं मिला। ये टोटल डिस्ट्रिक्ट बोलिए सिंहभूम, लेकिन इसको कंट्रोल करने में बड़ा दिक्कत होता था, इसलिए इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का क्या हो गया? जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम का हो गया पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा। चाईबासा भी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। और जमशेदपुर जो है ये जगह, यहाँ पर तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ जादूगोड़ा की एक खान है। जादूगोड़ा की खदान किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम के लिए, बट उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी का यूरेनियम नहीं मिलता है। दूसरा कि उतना पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम भी नहीं मिलता है। अगर खराब क्वालिटी का भी है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में, तो भी हम उसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे कोई 2 लीटर दूध दिया, अब पंचुछुर दूध है तो जला के सचुरा आधा लीटर बनाएंगे, एकदम चटकार हो जाएगा, गाढ़ा है कि नहीं। और सचुरा एगो तो पंचुछुर दिया, ओपे से 1 कप दूध दिया, ये सचुरा होकर उड़ाएंगे तो कप सहित जड़ के खत्म हो जाएंगे, कौन काम का। तो एक तो ये दिक्कत हो जाता है, खनिज वगैरह उतना नहीं हम लोग के पास। तो ये जिला बोलिए तो कौन सा था? पूरा का पूरा सिंहभूम। इधर वाला जमशेदपुर, इधर वाला
सीमेंट उद्योग के लिए चाईबासा, जमशेदपुर आयरन स्टील, जादूगोड़ा की खदान वगैरह, लोहा तांबा यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये मूरी के ऊपर ये जगह सिंदरी मिल गया, सिंदरी सिंदरी कहाँ है, हाथ रख लो, सिंदरी मिल गया। यहाँ देखेंगे ये सिंदरी है, सिंदरी से इधर तिरछा उठेंगे तो धनबाद मिल गया, धनबाद नहीं मिला, धनबाद। कोयला के लिए कौन सा जगह फेमस है, धनबाद, कौन जगह है, धनबाद। धनबाद के पास मिलेगा आपको झरिया, धनबाद के पास मिलेगा आपको झरिया, मिल गया झरिया, नहीं मिला, कहाँ है झरिया, इधर उधर धनबाद जहां लिखा है बस उसके नीचे देखिए कौन सा जगह लिखा है, तो अगल बगल में नहीं खोज लेते। हम कहेंगे देखो ये धनबाद है, झरिया देखो तो यहाँ दिखता है, कहाँ यहाँ झरिया मिल ही नहीं रहा। ऐसे लोगों को कहते हैं कि खामखा तुम लोग कर, नेत्रदान कर दो अपना पीएमसीएच में जाके। यहां जब धनबाद बोल रहे तो भाई अगले बगल में देखोगे वहीं पे क्या मिलेगा, झरिया। झरिया किस चीज की खदान है, कोयला के, हाँ कोयला का। कौशलेंद्र कुशवाहा कह रहा है कि सर धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत मारधार वाली मूवी है भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मत पूछो। तो ये धनबाद किस लिए भैया, कोयला खनन इस सब के लिए कौन जगह है, धनबाद। याद रहेगा किसी को कोई दिक्कत नहीं, धनबाद यहाँ है क्या, धनबाद। अब यहाँ देखिए मेरी ओर, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे धनबाद के एकदम ऊपर कौन जगह मिलेगा, हाँ देवघर, ठीक ऊपर पड़िए देवघर। देवघर आज शिवरात्रि में वहां होता होगा कुछ ना कुछ, आज तो शिवरात्रि है, पूरा वहां एकदम जम के भीड़ होगा यहाँ पे। तो महाकाल के सबसे ज्यादा देवघर में भीड़ लगती है कब, सावन में। सावन में वहां बहुत भीड़ रहता है, वो जो बोल बम बोल के जाता है। तो देवघर में बाबा भोलेनाथ की मंदिर है, देवघर में धार्मिक जगह है। तो धार्मिक जगह में झंडा लगाया होगा कि नहीं वहां पे, रेड या ब्लू, रेड का ब्लू, देखिए रेड लगा दिया, हाँ कोई बात नहीं। देखिए रेड झंडा टूरिस्ट प्लेस के लिए था और ब्लू वाला धार्मिक के लिए, तो उससे कोई बहुत बड़ा नहीं, अलग अलग किताब में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं सब, वो कोई एकदम भारत सरकार का रूल नहीं है। तो ये देवघर मिल गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत है देवघर में, देवघर लाइफ सेंटर वाले लोग आप लोग देखिए ये जगह कौन सा हो गया, देवघर। आगे बढ़े, देवघर से इस कोना में जाके देखेंगे साहिबगंज, देवघर से कोना में साहिबगंज मिल गया, साहिबगंज एकदम ऊपरा खोपड़िया पे होगा साहिबगंज, एकदम कोने में खोपड़िया पे कौन जगह है, साहिबगंज। कौन जगह है, साहिबगंज के बगल में कौन नदी है, कौन नदी है, नदी का नाम, वहीं पर आपका एटलस का पेज खत्म हो गया होगा, हो गया नहीं हुआ, खत्म हो गया वहां पे। कौन, अब बताइए क्या गंगा नदी झारखंड में जाती है, झारखंड से सट के जाती है, हमको कैसे पता चलेगा झारखंड से जाती है या सट के जाती है, बताना पड़ेगा हमको। देखो बाबू, अगर कोई जगह है नदी के केवल एक ही ओर दिख रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस जगह से नदी सट कर जाती है, और अगर कोई जगह है उसके बगल में नदी है और नदी के बाद भी उस राज्य का कोई ना कोई क्षेत्र है तो हम कहेंगे कि उस राज्य से होकर जाती है। और आप देखिए गंगा के उस पार क्या झारखंड का एको कट्ठा जमीन दिख रहा है, एको कट्ठा नहीं है, हाँ? हाँ? तो वहां वो जगह गंगा किस शहर से सट के गुजरती है, साहिबगंज से। आपको अगर हम कह देंगे कि एक्यूरेट यही जगह आप फिजिकल नक्शा में देखिए तो वहां देखिएगा जहां पेज आपका एकदम खत्म हो रहा हो और वहां चौड़ी सी गंगा नदी होगी, वहां राजमहल की पहाड़ी लिखा होगा फिजिकल में। देखिए सब लोग फिजिकल में, एक कोई इंच नहीं दिख रहा है, जल्दी देखिए कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी मिल गया, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के किनारे, किसमें, गंगा। ये जगह कौन सा है, राजमहल। मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये जगह जो पहाड़ी है राजमहल, इससे आप 3-4 उंगली नीचे उतरेंगे इस एरिया में ना तो पारसनाथ की चोटी लिखेगा, त्रिभुज बना के पारसनाथ की चोटी, देखिए त्रिभुज ब्लैक बना के, इस साइड नीचे उतर के देखेंगे तब हल्का सा लिखा है, फिजिकल में देखना बबुआ, पारसनाथ की चोटी हल्का सा,
सम्मेद शिखर, वही जिसका पुराना नाम था। पारसनाथ की चोटी लिखा है। अरे काला त्रिभुज खोजो ना। नहीं लिखा है। यहां देखिए मेरी ओर, जिसको नहीं मिला यहां देखिए, ये जगह कौन सा है? राजमहल। उससे ऐसे तिरछा नीचे उतरेंगे, तिरछा, तो पारसनाथ की चोटी, वहां पे कोडरमा का पठार भी लिखा होगा। पढ़िए तो क्या लिखा है? हजारीबाग का पठार लिखा है। यहां देखिए बहू, ऐसे बड़े अक्षर में लिखा हजारीबाग का पठार, और वहां जहां पठार लिखा है उसी के जस्ट नीचे क्या लिखा होगा? पारसनाथ की चोटी लिख दिया। पारसनाथ की चोटी कितनी ऊंचाई है? कितनी ऊंचाई? 1366। 1366। किसी को कोई दिक्कत? कौन सी चोटी? पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी का पुराना नाम था सम्मेद शिखर। क्या नाम था? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर में सम्मेद शिखर पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, के 23वें पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श। उन्हें क्या मिला था भैया? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या इसकी प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे बढ़ जाए। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति इसी चोटी पर हुई थी, तो सम्मेद शिखर से नाम हो गया पारस। ये पठार कौन सा? हजारीबाग का पठार। उसके नीचे बड़े अक्षर में लिखा होगा रांची का पठार। देखिए रांची का पठार बड़े अक्षरों में लिखा है, रांची का पठार नीचे में, और उसके ऊपर छोटा नागपुर का पठार लिखा है, छोटा नागपुर का पठार। तो ये एटलस वाला आपको बच्चा समझ रहा है, ऐसे बता रहा है। देखिए ये पूरा ओवरऑल क्या पठार है? छोटा नागपुर। इधर वाला क्या होगा? कोडरमा का पठार। और यहां से इधर वाला हजारीबाग, और पूरा नीचे वाला, और ओवरऑल कुछ समझ में ना है तो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। वापस हम आपसे पूछते हैं, देखिए जगह बताइए तो, सिंदरी किस लिए फेमस है? हाँ, किसके लिए? उर्वरक बोलिए, उर्वरक। उर्वरक के लिए। रांची में कौन सा जलप्रपात? रांची से मुरी तक में शिक्षा का विकास है या उद्योग का? सिंदरी में धनबाद और झरिया कोयला के। देवघर के लिए ये पहाड़ी बोलिए तो, राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल। राजमहल की पहाड़ी मिल गया। राजमहल की पहाड़ी। वहां पर साहिबगंज मिल गया। साहिबगंज मिला कि नहीं मिला? साहिबगंज के नीचे अब देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड में देखते हैं आप लोग में पता है या नहीं? कितने लोग को पता है एक जगह है झारखंड का जिला जहां पर साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है बैंक से? जामतारा। कौन जगह है? जामतारा। बड़ी ज्यादा बैंक की फ्रॉडरी होती है। देखिए वहां से जामतारा दिखा, कहाँ है? नीचे पढ़िए, उससे 2 लाइन नीचे। राजमहल के, देवघर के नीचे, राजमहल से नीचे देवघर, देवघर के नीचे जामतारा। मिल गया जामतारा। अरे बाबू यहाँ देखो नहीं मिला तो, यहाँ बाबू लोग इधर देखो जिनको नहीं मिला। ये राजमहल, ये साहिबगंज है जहाँ राजमहल की पहाड़ी, इससे एकदम नीचे देखेंगे जामतारा। कौन जगह है? जामतारा। मिल गया जामतारा। जामतारा में बहुत ही ज्यादा में क्या होता है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हम लोग की गलती से ही होता है। दुनिया मर जाए, आप किसी को ओटीपी मत बताइएगा। आपको जो व्यक्ति ओटीपी भेजता है ना, वो पैसे लगते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। आप मेरा भी एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, आप भी जब भरे होंगे तो आपको एक ओटीपी गया होगा। आपको पता है वो ओटीपी हमें खरीदनी पड़ती है। यहाँ जो लड़के चैट कर रहे हैं ना, इस चैट का पैसा लगता है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए बैंक वाला आपको जो ओटीपी भेजता है उस बेचारे का चार्ज कटता है, और आप वो ओटीपी किसी और को बता देते हैं। 4 लेयर की सिक्योरिटी होती है। कितने लेयर की? 4 लेयर की सिक्योरिटी। किसी के पास एटीएम कार्ड है? देखे, ऐसे किसी और को मत दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, दिखा भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। ये 4 लेयर की इस पे सिक्योरिटी होती है। 2 सबको पता होता है, अब बाकी कोई चीजें होती है जो बस आपको पता होता है। 2 आपको पता चलेगा, 2 सबको पता चलेगा। 16 अक्षर का आगे एक नंबर रहता है। ये 16 अक्षर का, अगर आप किसी को ये बता देते हैं तो आप 4 सिक्योरिटी में 1 सिक्योरिटी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए। इसके पीछे एक स्टिकर चिपकाया रहता है, 3 गो अक्षर लिखा रहता है। जैसे यहां पर 3 अक्षर लिखा है, 4 3 2। बाबू यहाँ 4 3 2 नहीं लिखा है, पढ़ो लिखा है नहीं ना? ऑनलाइन बता रहे हैं बाबू, इतना बेवकूफी नहीं करेंगे।
वही बोल नहीं रहे कि सब हमरे बेवकूफ समझता है। देख रहा है सबको। यहाँ तो पीछे स्टिकर चिपकाया रहता है छोटा सा सफेद रंग का, उस पे 3 गो अक्षर लिखा रहेगा। एक लंबा स्टिकर सटेगा इसे सफेद रंग का, उसके बगल में या नीचे कहीं एगो छोटा सा चिपका के उसमें इस तरह से कुछ कुछ अक्षर लिख देगा, इस टाइप का 3 अक्षर। ये सीवीवी नंबर है। अगर ये भी आप किसी को बता दिए तो आपकी 2 लेयर की सिक्योरिटी गई। और ये बहुत खतरनाक सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर गलती से आपका एटीएम गिर गया तो दोनों किसी न किसी को पता चल जाता है। अब 2 ऐसी सिक्योरिटी है जो छुपा के दी जाती है आपको। एक पिन नंबर, इसका पिन नंबर बस आप ही को पता है, कहीं लिखा नहीं रहता है। क्या हो गया रे? पिन नंबर बस 4 अक्षर का पिन नंबर आपको पता है। इसके अलावे भी क्या होता है, एक ओटीपी जाता है। सपोज हमारा ही पिन नंबर गायब हो गया या हम ही भूल गए, तो कंफर्म कैसे करेगा या मशीन की या व्यक्ति खुद भूल गया है, तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराए हैं उस पर ओटीपी जाएगा। कितने लेयर की सिक्योरिटी? 4। अब अगर ये चारों लेयर की सिक्योरिटी अगर आप गंवा देते हैं तो आप मौके ना है। अब कोई कहे आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में क्या जाता है? इतना बेरोजगारी अपने बढ़ल है यहाँ पे, कुछ भी हो जाए। ओटीपी और सीवीवी नंबर, देखिए ये सीवीवी नंबर भी मायने रखता है, लेकिन ओटीपी और पिन ये अपन बाबूजी भी पूछे तो मत बताइए। देखिए बाबू सुनिए, बताते हैं। जितने लोगों तक इंफॉर्मेशन जाएगी उतने ज्यादा गलती की संभावना होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने बाबूजी पे भरोसा नहीं या स्नेह प्रेम नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि करीबी व्यक्ति को भी कोई राज की बात मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होगा। क्या करिएगा आप जान के मेरा सीवीवी नंबर ये सब नंबर यहाँ पर नौटंकी करके रख देते हैं यहाँ। देखिए जिंदगी में कभी कभी बहुत सी चीजें ऐसी गलती हो जाती है जो आप लिहाज में बोल देते हैं। मतलब अरे क्या सोचेगा क्या नहीं, अरे क्या सोचोगे तुम। यहाँ पे हमारे पास दिन भर में कई को फोन करता है कि सर आपका एटीएम बंद होने वाला है। हम कहे सुनना साले तू नहीं खुलवाने, तोरा बाप गया था, मेरा बंद होने वाला है अकाउंट, तो खुलवाने तोरा अब्बा गया था, हम ही ना खुलवाए थे। बंद हो जाए, जब नया खुलवा लिए तो बंद हुआ को खुलवाने में क्या जा रहा है? दरवाजा लगा के हम ताला मार दिए तो ये बड़ काम है कि चाबी भुला गया तो दूसरा ताला लगाना बड़ बात। भाई हमारा काम है, हम खुद कर लेंगे। जो काम कीजिए आप बैंक में जाकर खुद कीजिए, ऐसा कभी किसी को नंबर, वरना यहाँ जान तारा वाला सब इसमें बहुत ही एक्सपर्ट है सब, और ऐसा ऐसा नंबर रखेगा सब कि इसको ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ट्रेस में फंसते हैं ऐसे लोग ना, तो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब एक लड़का एप्लीकेशन पे ही था, मतलब हमारा फोटो यूज करता था और कुछ लिख देता था, मतलब कुछ भी फोटो मेरा लगा देगा तो लोगों को लगता है नहीं खान सर का वीडियो लगा देगा, उसमें अपना कुछ बात बोलेगा उल्टा सीधा। मेरा दिमाग झनका। एक तो विद्यार्थी था मिठाई खिलाने आया कि सर मेरा जॉब हो गया है और हमको विजिलेंस डिपार्टमेंट मिल गया। हमके बात तू काम लायक है, सुन ये देख ऐसा ऐसा काम हो रहा है, इसको पता करो। 1 से 2 दिन के अंदर पूरा ट्रेस करके उसको पता लगा लिया। उसके ऊपर जब हम एफआईआर किए, केस किए, तो बाप पैर पड़ रहे थे। हमको खुद खराब लग रहा है, 60 साल का उम्र है, पैर पड़ रहे हैं। हम कहे हमारे पैर पड़ने से बेटर है अपने बेटा पे लात चलाए रहते ना, तो आपको बुढ़ापा में किसी के आगे पैर नहीं पड़ना रहता है यहाँ पर। तो कुछ पैसे के लिए आप पूरी तरह से किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, बारिश होता है तो आप बारिश को नहीं रोकेंगे ना, खुद छाता लगाएंगे, तो आप खुद बचिए, साइबर क्राइम वगैरह से पास ये सब नहीं कीजिए। दूसरा एक और गलती कहाँ होती है, जब कभी भी आप लोग सुनिए ध्यान से, जब कभी भी आप लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं साइबर कैफे में बैठ के, तो कभी भी पास कीबोर्ड यूज मत कीजिए, क्योंकि कीबोर्ड को ससुराल मतलब उसके पास रिकॉर्ड में आ जाता है क्या टाइप किए थे। वर्चुअल कीबोर्ड यूज कीजिए। जैसे वर्चुअल कीबोर्ड देखें, और यहाँ देखो ये आ गया ना स्क्रीन पे, ये इसका ये रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी दूसरे का कंप्यूटर रहे तो कौन सा कीबोर्ड यूज करना है, वर्चुअल कीबोर्ड। वो वाला नहीं खट 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 दामने लगे, चल जियो यहाँ पे रिकॉर्ड रह जाता है यहाँ। इसके अलावा और भी चीज, धड़ाधड़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, फलाना फलाना फलाना, ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि एप्लीकेशन में ना आपसे जब डाउनलोड करते हैं तो कुछ अलाउ मांगता है, एक्सेस मांगता है, अलाउ आप पढ़ते नहीं है, खट 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 अलाउ कर देते हैं। मेरा भी एप्लीकेशन लिए होंगे, उसमें भी कुछ अलाउ पूछा था, और जिस चीज पर आपने अलाउ किया है वो हम आपके मोबाइल का सब कुछ देख सकते हैं। अब हमको क्या मतलब है आपका मोबाइल, तो मतलब कहने से हम लोग का एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम लोग बस एजुकेशन वाला अलाउ मांगते हैं। आप ट्रू कॉलर जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपका अलाउ पूछता है कॉन्टेक्ट नंबर। दूसरा अलाउ पूछता है आपका मैसेज का भी पूछता है। अब आपके अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपया गया, उसे पूरा रीड कर लेगा।
आपके अकाउंट में रीड कर लेगा, आपको बताएगा खटाक से। बैंक के मैसेज से पहले मैसेज किसका आएगा? ट्रू कॉलर का। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 5 लाख। उसे रिकॉर्ड कर लिया। जो उस ट्रू कॉलर का मालिक है ओकरा तो पता है कि भाई फलनिया आदमी के मोबाइल में हर दिन 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख खूब जा रहा है वहां पे। कहीं वो डाटा का मिस यूज किया तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज होता है। इसका सबसे बड़ा मिसयूज आप लोग होते हैं फिजिकल एग्जाम में। जब कभी दरोगा या ये सब का एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग से वहां नंबर नाम भरवाया जाता है। जब भर के आएंगे ना तो आपको कॉल आएगा, आप 2 नंबर से छट रहे हैं, 50,000 रुपया भेजिए, आपका हम पास करा देंगे। भाई साहब ये सब साइबर क्राइम है। आप जो वहां भर के आए हैं ना वो हरामी सब वहां बेच दिया है सब 10,000 20,000 में। जो वहां बैठा है सब कर्मचारी, इन हरामियों को सैलरी भी चाहिए, घूस भी चाहिए, उसके बाद दूसर की जिंदगी भी बर्बाद करेंगे। यहाँ पे एक लड़की इसी में पढ़ती थी, पता नहीं आई कि नहीं बीच में, उसकी छोटी बहन का हो गया था दरोगा में, कह रहा है कि 2 नंबर से छट रही हो, 2 नंबर से छट रही हो, पास कर देंगे हमें। तोरा कैसे पता 2 नंबर से छट रहे हैं? बता तो कौन कौन क्वेश्चन गलत था या कहाँ छट रहे हैं, हर चीज तोरे पता चल जाएगा। तो ये सब चीजों में था बचिएगा। इस सब का प्रयोगशाला कौन है? जामताड़ा। बड़ी खतरनाक साइबर क्राइम होता है। समझ में गया? पुलिस, अरे यार पुलिस को मर्डर का तो फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है पुलिस को। आप पुलिस को भगवान समझते हैं? आप ही को हम दरोगा बना के बैठा देंगे, क्या क्या कीजिएगा? आप जाएंगे उधर पर बैंक से पैसा लूटा गया, पता चला किसी के घर में डकैती चल गया, उधर देखो मर्डर हो गया, यहाँ पे कोने का चोरी हो गया, क्या करेगा एक आदमी? और जब किसी व्यक्ति का अपना लॉस होता है ना तो उसे पर्सनली लॉस होता है। पुलिस के लिए कुछ पर्सनल नहीं है। आपके घर में चोरी होगा, आपका आग बबूला हो जाएंगे। पड़ोस में होता है तब थोड़ा सा कम तकलीफ होता है, और दूसरे राज्य में होगा तब दूर चल होते रहता है चोरी। वैसे ही उसके साथ भी होता है, उसका अपने घर से थोड़ी जा रहा है। तो ये जगह कौन सा हो गया भैया? जामताड़ा। ये बोलिए तो साहिबगंज, ये देवघर, आ जाइए देवघर, उसके नीचे ये धनबाद, धनबाद से इधर देखिएगा बोकारो, धनबाद से इस साइड में देखें बोकारो स्टील फैक्ट्री मिल गया। हाँ, धनबाद के पास कौन जगह है? बोकारो। बोकारो स्टील के लिए क्या फेमस है? बोकारो जगह स्टील कारखाना है, बोकारो स्टील कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में की तीसरी में जितना स्टील कारखाना लगा है सब किसमें लगा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारी उद्योग के। लेकिन बोकारो वाला तीसरी। यही जानबूझ के खखोर के पूछता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यहां तक में कोई दिक्कत? ऊपर की ओर देखेंगे एक झील मिलेगा नीले रंग के, झुमरी तलैया। ऊपर बिहार से सट के झील मिला, तलैया मिल गया। बिहार से सट के ऊपर की ओर नीले रंग का झील, यहाँ देखेंगे कौन जगह है? झुमरी तलैया। वहां कौन जगह है? कोडरमा मिला। वहां पे कौन जगह है? कोडरमा मिल गया। कोडरमा मिला कि नहीं मिला? कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अभरक के लिए। कोडरमा अभरक, अभरक यानी माइका बोलते हैं। अभरक को क्या कहते हैं? माइका। ये एक अभरक जो होता है ना, एक मेटल टाइप का होता है, जो मतलब क्या करता है? गर्मी को जाने देता है, हीट को जाने देता है, करंट को जाने नहीं देता है। इसलिए प्रेस के नीचे जो होता है ना, क्या लगा दिया था? अभरक। गर्म होगा तो हीट को जाने देगा और करंट में जाने नहीं देगा। लेकिन वही प्रेस करते 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 कभी अभरक घिस जाता है तो क्या हो जाता है? मतलब डायरेक्ट करंट चला जाता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे हो गया? सर अभी इंटर में फोन करके बोल रहा है कि बायोलॉजी फेल हो जाओगे, कुछ पैसा दे दो पास कर देंगे। देखो जामताड़ा से फोन है। अच्छा बाबू एक बात बताओ, जब तुम एग्जाम में बैठे होंगे तो मोबाइल नंबर भरते हो क्या? वहां मोबाइल नंबर भरते हैं? हम लोग तो भाई देखो, हम लोग कब मैट्रिक पढ़े थे लोग, आज से 25-27 साल पहले, उस समय मोबाइल नंबर नहीं भरना था। अब आज के जमाने में भरना है कि नहीं पता, लेकिन नहीं भरना होगा, नहीं भरना। आप रोल नंबर भरिए, काम खत्म। तो तोरा फोन कहां से किया? चलो छोड़ो। ये मिल गया आपको कौन सा जगह? झुमरी तलैया, कोडरमा और झुमरी तलैया। यहीं के पास आपको एक बहुत बड़ी परियोजना बनाई गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। और वो दामोदर नदी पर छोटे बड़े कुल 8 बांध बना दिए गए थे वहां पर। इसके पास मिलेगा हजारीबाग, देखिए मिल गया हजारीबाग। नहीं मिला? कौन जगह है? हजारीबाग। कोडरमा कहाँ है? कोडरमा मिल गया। कोडरमा से जस्ट नीचे उतरिए हजारीबाग, कोडरमा से जस्ट नीचे उतरिए हजारीबाग। हो गया? कौन जगह भैया? हजारीबाग। हजारीबाग में 2 चीजें समझिए थे। हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण। अंग्रेजों सब ने बिहारी को पकड़ के भर दिया किसमें? जयप्रकाश नारायण थे, बिहारी थे, जेल में भर दिया। अजब हाल है यार। बिहारी लड़का बचपन में आम तोड़ने के लिए कई गो दियाल छरप के भागा रहता है, उसके लिए स्पेशल जेल बनाना रहता है।
नेतागिरी कर रहे थे, दीवार कूद के भाग गए। वहां अंग्रेज पूछा था कहाँ भाग गए, भाग गए वहां से। जयप्रकाश नारायण कहाँ से भाग गए थे? हजारीबाग। कहाँ से? हजारीबाग। किसी को कोई दिक्कत है? हजारीबाग जेल से भाग गए। हजारीबाग का क्या चीज है? पठार भी है। हजारीबाग का क्या है? पठार। ये एरिया देख लिए कि नहीं देखे? अब आपसे जगह पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। ये पहाड़ बोलिए तो, जिला बोलिए तो, ये जगह जामतारा। कौन जगह है? जाम। ये देवघर, ये धनबाद या झरिया, धनबाद या झरिया। ये मुरी और सिंदरी, मुरी और सिंदरी। ये रांची। और धनबाद की इधर ये बोकारो, धनबाद की इधर ये बोकारो। ये एकदम सट के ऊपर, हाँ कौन जगह है? कोडरमा। नीचे में हजारीबाग, नीचे में हजार। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा सिंहभूम। इधर वाला जमशेदपुर, इधर वाला बस स्टैंड का नाम क्या है? रेलवे स्टेशन। तो इसको लोग टाटा भी कहते हैं और जमशेदपुर भी कहते हैं। यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने अंग्रेजों के समय में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय से, ये लोग क्या किए थे? उद्योग वगैरह की स्थापना किए थे। पारसी थे ये लोग, बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं लोग। ये एरिया देख लिए। अब चलते हम लोग थोड़ा सा इस साइड में। ये जगह देखिए तो ये रांची हो गया। रांची से आप इस साइड में देखेंगे नेत्रहाट। रांची से पश्चिम दिशा में देखिए कौन जगह है? नेत्रहाट। एकदम बॉर्डर पे सट के नेत्रहाट। कौन जगह है? नेत्रहाट। जब विभाजन नहीं हुआ था बिहार और झारखंड का, तो नेत्रहाट स्कूल, सैनिक स्कूल बहुत ज्यादा फेमस था। ये बहुत ज्यादा नेत्रहाट फेमस था। उसके ऊपर देखिए आपको बाग बनाया होगा कुछ कुछ। पलामू मिला, पलामू। पलामू डिस्ट्रिक्ट में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? बेतला। पलामू में कौन सा है? बेतला। तो उसे कुछ लोग पलामू भी बोलते हैं, बट नाम क्या है उसका? बेतला। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पलामू। और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन जगह है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मेरी ओर ध्यान से देखिए तो, ये पूर्वी साइड में होगा कि पश्चिमी साइड में? पश्चिमी साइड में। पूर्वी साइड में तो राजमहल की पहाड़ी हो गई। आप पश्चिमी साइड में देखिए, फिजिकल नक्शा में रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगा। इस साइड में रामगढ़ की पहाड़ी मिल गया। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की। कहाँ है जी रामगढ़ की पहाड़ी? मिला कि नहीं मिला? रामगढ़ की पहाड़ी नहीं मिला। कहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी? इसको दिखाइए। हाँ मिल गया। उसको रंग दीजिए। रामगढ़ की पहाड़ी। लाइव वाले सब लोग देखिए, हो गया। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़। झारखंड में दो पहाड़ी याद रहेंगे, कौन कौन? राजमहल, रामगढ़। राजमहल और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। अरे यार पलामू कहाँ से आ जाएगा? झारखंड में है। उदयपुर और वाल्मीकि तो बिहार में ना है। कहाँ पर? चंपारण। जो बोल दिए उसी में खोजता है, इसी में कहीं मिल जाए काम चला देंगे। झुमरी तलैया किधर भैया? कोडरमा के पास तलैया बांध, उसी पे है। वहां पे क्या बनाया गया? ताल वगैरह बना दिया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जगह पूछते हैं, आप बताएंगे। ये जगह कौन सा होगा? हाँ ये जगह, पहाड़ का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये एक स्कूल है, यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, या आयरन स्टील कंपनी, सीमेंट कारखाना, जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम की, यहां से यहां तक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। मोरी। कौन जगह है? मोरी। उर्वरक कारखाना, झरिया धनबाद कोयला, देवघर महादेव, ये बोकारो स्टील। ऊपर वाला एरिया कोडरमा, नीचे वाला हजारीबाग। झारखंड का भौगोलिक नाम, छोटा नागपुर के पठार में पहले कितने थे? सबसे ऊपर से गया, हजारीबाग, कोडरमा, रांची। गया, हजारीबाग, कोडरमा, रांची। गया, हजारीबाग, कोडरमा, रांची। अभी कितने थे? कौन कौन?
कोडरमा, हजारीबाग, रांची। कुछ समझ में ना आए तो छोटा नागपुर का पठार। जब कुछ भी समझ में ना आए तो सीधा मारिए छोटा नागपुर का पठार, याद रहेगा। मटेरियल खोलिए, झारखंड बना हुआ है, झारखंड बना है। मटेरियल में लेके आया करिए, करा घरे है। ये पठार रांची का पठार, ये पठार हजारीबाग, हजारीबाग लाइफ सेंटर वाले। और ये पठार कोडरमा, कोडरमा, कोडरमा का पठार हो गया। झारखंड का कई ठो नक्शा, 2 ठो है ना, एक ठो में इसको भरिए, एक ठो में पहाड़ भर लीजिएगा, एक ठो में पठार भर लिए। और सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, गया का पहाड़, गया का, गया पठार। और नीचे में ऐसे लिखेंगे छोटा नागपुर। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र, उसकी जलवायु से हल्की सी मैच करती है ये। छोटा नागपुर का पठार हो गया, भरिए जल्दी। बना लिए बाबू। बबुआ उसको छोटा नागपुर ही बोलते हैं, सीबीएसई वाला कर रहा है लिटिल नागपुर, लिटिल ना। हम लोग जब छोटे थे तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो मैडम समझा रही थी ना कि जो चीज जिस भाषा का है कभी कभी उसको इंग्लिश नहीं किया जाता है। अब कुछ कुछ जबरदस्ती कर रहे थे, तो ऐसे बचपन में क्वेश्चन पूछा जाता, तो मैडम पूछे आम को क्या कहते हैं, तो कह रहा मैंगो, ऐसे करके। एगो से पूछ दिया अजीब चीज, हमसे पूछी जामुन, तो हम जामुने बोल दिए, तो जामुन को इंग्लिश में जामुनो चल जाता है, समझ में गया। ब्लैकबेरी बोले नहीं तो जामुनो चल जाता है, कभी कभी मजबूरी में चला देते हैं। कुछ कुछ ऐसा चीज है ना जो चल जाता है। तो एगो से पूछे जलेबी, तो वो कंफ्यूज हो गया, तो कहता है राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। इंग्लिश आना था। वही चीज को लिटिल नागपुर, हो गया ये, मिटाएं इसको। नीचे छोटा नागपुर लिखेंगे नहीं। गया का पठार तो अब एकदम उम्र दराज हो गया है, बूढ़ा हो गया है हम लोग की तरह। यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा पहाड़, रामगढ़। कौन सा, रामगढ़। यहाँ पर राजमहल, कौन सा है, राजमहल। नदी देखेंगे, ये बताइए तो स्वर्ण रेखा, और ये बोलिए तो दामोदर। ऊपर से गुजरेगी दामोदर और नीचे से स्वर्ण रेखा, तो ये बताइए तो स्वर्ण रेखा, और ये दामोदर। एक और नदी है इसमें बराकर, बराकर। वो नदी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी के लिए नहीं। हाँ 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 हाँ, उस पर ही बांधे। तो जब नदी पढ़ाएंगे स्पेशल ना, तब बराकर नदी इसमें दिखाएंगे। अभी बस ये 2 फेमस नदी झारखंड का दिखे, ऊपर वाला दामोदर और नीचे वाली स्वर्ण रेखा। सोना के बहुत कम कण पाए जाते हैं, जिससे सोना निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाया जाता है, इसलिए नाम क्या है इसका, स्वर्ण रेखा। बना लिए भाई, क्वेश्चन भी है झारखंड में। जब राज्य पढ़ लेंगे तो मेन नक्शा चालू होगा। अभी तो आपको बच्चा की तरह हम फुसला रहे हैं बाबू, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब पूरा नक्शा अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि कितना चीजें आप छोड़ के गए थे पढ़ाई करने। बहुत चीजें छोड़ देते हैं, और अभी भी ज्योग्राफी में बिना नक्शा पढ़ाए पता नहीं कौन सी ज्योग्राफी पढ़ता है ऐसा लड़का। क्या है सिकंदर, क्वेश्चन पूछे, भर लिए लोग लाइव वाले। झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ, 2 समस्या है। पहला सुनिए ध्यान से, एक जनजातियों के साथ भेदभाव हो रहा था।
दूसरा क्या था, सरकार ने जो फ्रेड थी वो एक पूरी दुनिया में, पूरे भारत में केंद्र सरकार ने झारखंड को बर्बाद करने के लिए, उस समय झारखंड नहीं बिहार को बर्बाद करने के लिए उन्होंने एक फ्रेड रूल ले आया। फ्रेट मतलब क्या होता है, मालगाड़ी का जो सामान वामान ढोने वाला होता है। उस रूल के तहत बिहार को इतना बेहतरीन ढंग से बर्बाद किया गया जिसका कोई हद नहीं था। सरकार ने बर्बाद किया, केंद्र सरकार, नेहरू थे उस टाइम। खुल के बोलते हैं हम, हमरा ना डर लगता है केहू से। रीजन क्या है डर न लगने का? क्योंकि कोई किसी को कुछ देता नहीं। इस समाज में आप अगर खुद से कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना किसी की भी सरकार रहेगी, गरीब कुछ आएगा, अमीर रहेगा, शक्तिशाली को कोई नहीं दबाएगा। सरकार किसी की आए चाहे किसी की जाए। तो पूरी दुनिया में, भारत में एक फ्रेट रेगुलेटरी नियम बना दिया गया कि झारखंड का कोयला, अगर झारखंड में वो कोयला 2 रुपया किलो है तो गुजरात में वो 2 रुपया किलो थोड़ी रहेगा। अरे भाई 1 रुपया उस पे पर किलो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़िएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 रुपया। तो सरकार ने बिहार को बर्बाद करने के लिए, केंद्र सरकार ने बिहार को बर्बाद करने के लिए कहा कि ये पैसा हम देंगे, ये पैसा हम देंगे। अरे तुम मर गए थे जब गुजरात से कोई सामान बिहार में बन के आ रहा था तो कहते कि ट्रक का किराया हम देंगे, कोयला ले जाने के लिए पूरा हिंदुस्तान में। जो कोयला झारखंड में, जो कोयला बिहार में जिस रेट में था, केंद्र सरकार पूरे भारत में जहां जहां कोयला जरूरत है यहां से पहुंचाती थी अपने पास से सब्सिडी देके। तो कोई कंपनी क्यों आएगी? आएगी कोई कंपनी? नहीं। जैसे पटना में इतने स्टूडेंट रहते हैं, अगर ये लाइव क्लासेज, ये ऑनलाइन की व्यवस्था आज से 20 साल पहले होती कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही आपके घर में, मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ाया जाएगा, तो क्या आज पटना का इतना विकास हो पाता? नहीं हो पाता। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग का योगदान रहा है, मतलब जो आपसे पहले पढ़ के गए, वही हाल यहाँ हो गया। बाद में तब झारखंड के लोगों ने कहा कि तो हमको फायदा क्या? काहे लिए हम कहलाते हैं खनिज संपन्न देश, खनिज संपन्न राज्य। कश्मीर में आज भी 10 रुपया किलो सेब मिल जाता है। 5 रुपया 10 रुपया किलो बहुत हो गया सेब, आपको तो नहीं मिल जाए? हाँ, बढ़ा तो आता है तो और बढ़ा देता है जानता है सो कि जरूरत पड़ेगा और बढ़ा दो। नवरात्रि वगैरह में देखिएगा ना, फल वगैरह को बढ़ा देते हैं लोग, छठ वगैरह के समय में। आपको मिल जाएगा 10 रुपया किलो सेब? नहीं मिलेगा। लेकिन तब कोयला कैसे पहुंचा दिया लोगों ने? सोच समझ के बर्बाद किया गया। रीजन क्या जानते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि इस एरिया के लोग, खास करके इस एरिया के नहीं, यहां तक के लोग, झारखंड, बिहार, यूपी, इस एरिया के लोग जब चुनाव आता है तो वो ये देखते हैं कि मेरा जो नाम है, इस नाम के आगे कौन सा कास्ट जुड़ा है, कौन सी जाति जुड़ी है। और उस जाति का आदमी अगर चुनाव में खड़ा है, यमराज भी है तो वोट डाल दो, क्या होगा? प्राणे न ले जाएगा, जाति सेम है। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। इस वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं आई। वो हरियाणा में सेट हो गई, राजस्थान में सेट हो गई, यहाँ पे सेट हो गई। अब कोयला सेम रेट में मिल रहा है, क्या दिक्कत है वहां जाने का? तो इस वजह से गड़बड़ हुआ। दूसरा, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र था, और जनजातीय क्षेत्र जो थे उन लोग पर नियम कानून अलग रहते हैं। जनजातीय लोगों का अभी भी उतना विकास नहीं हुआ है। आज भी देखेंगे झारखंड में कई से ऐसे, संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति, इसमें आज भी जो बहुत पिछड़ा समाज है ना, इसमें आज भी शिकार करता है। देखिएगा ना, डंडा ले लेगा, जंगल में जाकर बगुला मारे, क्योंकि ये उनका अपना जनजाति, इसे वो कंजर्व करके रखना चाहते हैं, रखने दीजिए। तो आपको एक ऐसा राज्य बनाना पड़ेगा। लेकिन इसी कल्पना के हिसाब से झारखंड बनाया गया, लेकिन झारखंड में कभी भी बहुमत की सरकार नहीं आ पाई थी। रघुवर दास से पहले रघुवर दास ही कंप्लीट किए थे। वो कंप्लीट किए तो कौन सी कंप्लीट किए, अपने हार गए वहां पे। तो यहाँ पे इतनी सरकार बदली, इतनी घोटाले हुए कि संसाधन रहने पे भी किसी काम का नहीं रह गया। लेकिन अगर बस वही बिहार, जब बिहार था, ये फ्रेट इक्विवेरियम रूल नहीं लगाया रहता। फ्रेट इक्विवेरियम रूल मतलब जो कोयला झारखंड बिहार में मिलेगा सेम रेट में पूरे भारत में मिलेगा, अगर नहीं लगाया गया रहता तो कंपनियों को बाकी जगहों से कारखाने कहाँ लगाने पड़ते? बिहार जगह। इवन देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां धनबाद यहाँ पर आके लगाई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोयला हमको सेम रेट में मिल जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इतना लग रहा है, भाई अनलोड करने का पैसा चाहिए, यहाँ से लोड कराने का चाहिए, टाइमिंग चाहिए। इसके बावजूद लोग यहाँ आके कंपनी लगाई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं लग पाया था। अब झारखंड का क्वेश्चन देखते हैं, लो लाइए, कितना नंबर पेज पे है? 56। झारखंड का भौगोलिक नाम, छोटा नागपुर। नक्सलाइट भी खत्म हो सकते हैं ना सर? हाँ भाई, नक्सलाइट भी तो एक बहुत बड़ी समस्या, वहां नक्सल समस्या झारखंड का बहुत बड़ा है।
कोई अभी फिलहाल सोल्यूशन नहीं। झारखंड के कई खदान में आग लगे हुए हैं, जो वहां के चोरी का नतीजा है आग लगने का। जब कोयला निकाला जाता है ना, तो जब कोयला खाली किया जाता है निकाल के, तो उसमें गवर्नमेंट रूल है कि बालू भर दीजिए। क्या कर दीजिए? बालू भर दीजिए। लेकिन ये लोग भरते नहीं है कि भाई बालू को लोड कराओ, इसमें पैसा। वो फंस गया। फंसने के बाद कोयला के खदान में मीथेन गैस होती है, आग पकड़ लेता है, अंदर आग पकड़ लिया है। बारिश होता है तो पूरा धुंध छा जाता है। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक आके चल गया सब, उतना मानव गलती की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, कोयला, सभी। झारखंड का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000। झारखंड की प्रमुख जनजाति मुंडा हो और संथाल, सभी हो जाएगा इसमें। 5 नंबर, झारखंड के किस जिला में सट के गंगा नदी? किस जगह से? साहेबगंज से। 6 नंबर, झारखंड के किस भाग में राजमहल की पहाड़ी है? भैया यहाँ देखिए, ये है पूरब और ये है उत्तर, तो ये उत्तर पूरब। कौन जगह है? उत्तर पूरब। ऊपर में भी पूरब में भी उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर बी। राजमहल की पहाड़ी किस जिला में है? हाँ, साहिबगंज। उसरी जलप्रपात वगैरह ये सब कहाँ है सर? सब झारखंड में है। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? अभ्रक के लिए। तिलैया बांध किस नदी पर? वही दामोदर के पास जगह है, बराकर। दामोदर जो है ना, उसी की सहायक में हो जाएगी बराकर, उसी जस्ट दामोदर के पास ही है। बराकर नहीं रहेगा तो दामोदर घाटी परियोजना का वो क्या है? हिस्सा है बराकर। बराकर 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 भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948। दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित थी? अमेरिका की टेनेसी नदी पर। अमेरिका की टेनेसी नदी पर। छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में है? दामोदर घाटी में। अरे भैया, छोटा नागपुर के पठार की सबसे फेमस नदी कौन है? दामोदर। बस दामोदर नहीं रहता तो क्या मारते? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नहीं रहता तो क्या मारते? बराकर। लगभग में मारते जाइए। छोटा नागपुर का पठार किस घाटी? कौन सी घाटी कोयला के लिए फेमस है? यमुना में क्या कोयला निकलता है? यमुना नदी के आसपास में क्या कोयला निकलता है? गंगा नदी के आसपास में कोयला निकलता है। किससे निकलता है? दामोदर। छोटा नागपुर का पठार का भाग है, बोलिए। उपरोक्त सभी। हजारीबाग जेल से कौन नेता भाग गए थे? जयप्रकाश नारायण। झारखंड का कौन सा जिला बिहार, यूपी, झारखंड तीनों से सटता है? आप नक्शा में देखिए, ये वही वाला एरिया होगा जो इस साइड में होगा, ये कोना वाला। देखिए नक्शा में, आप देखिए और फिर हमको बताइए। ये वाला कोना सटेगा तीनों से। देखिए कौन जिला है? गढ़वा। कौन जिला है? गढ़वा। जिला कौन है? गढ़वा। तीनों से सट जाता है गढ़वा। अगला, भारत में सर्वाधिक कितना खनन अनुसंधान केंद्र? धनबाद। झरिया कोयला क्षेत्र? धनबाद। भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में है? झारखंड में ही है। छत्तीसगढ़ से खनन होता है। बोकारो स्टील प्लांट? रूस। सिंदरी किस लिए? उर्वरक। रांची किस नदी किनारे? स्वर्णरेखा। रांची स्वर्णरेखा। रांची के निकट कौन सा रेखा? कर्क रेखा। रांची के पास से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। जादूगोड़ा की खदान कहाँ है? जमशेदपुर के पास। क्या चीज निकलता है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी। टिस्को की स्थापना? जमशेद जी टाटा। साइरस मिस्री जो है ना, देखिए उस अध्यक्ष, देखिए जब देश आजाद हुआ जस्ट ना, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी। तो एक मिस्री फैमिली थी, उसने भी कुछ शेयर खरीद लिया। किससे? टाटा से। अभी क्या है कि टाटा में उसका भी शेयर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना, तो शेयर, इक्विटी, डिबेंचर, ये सब चीजों को आपको पता चलेगा। बड़े बड़े कंपनी वगैरह भी क्या करते हैं? शेयर लेते हैं अपना। जैसे मान के चलिए शेयर में क्या, हमारा खान जीएस रिसर्च सेंटर है, ठीक है। हम अगर किसी को कह देते हैं एक काम करो, तुम हमको शेयर में, कैसे कहते हैं, मेरा जो खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये कंपनी मेरी, हम कहते हैं देखो भैया 100% शेयर अभी मेरे पास, एक काम करते हैं हम 80% खुद रख लेते हैं, 20% तुम ले लो। तब हमारा कंपनी के आगे लग जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। 2 आदमी से, एक से जहां ज्यादा बढ़ा तो क्या बन जाता है? प्राइवेट लिमिटेड। अब हम इसको 20% मालिक क्यों बनाएंगे कंपनी का? कुछ पैसा लेंगे तब ना। अपने घर का आप 2 कट्ठा खेत किसी को काहे दे देते हैं? पैसा लेते हैं। तो आप भी तो खेत का कुछ शेयर है ना बेच रहे हैं।
जैसे आप खेत का शेयर बेचते हैं, हम अपनी कंपनी का शेयर बेच देते हैं। तो मान के चले 20% हम कहा एक काम करो, तुम 2 करोड़ रुपया दे दो हमको, क्या कर देते हैं 2 करोड़, सपोज कीजिए हम 10 करोड़ ले लिए। कितना ले लिए? 10 करोड़ ले लिए। 10 करोड़ में कोई शेयर देगा? शेयर सब 100 करोड़ से ऊपर वाला रहता है सब, तो दे दिए इसमें। अब हमारे कंपनी पे मेरा अधिकार कितना हो गया? हाँ 80% हो गया। अब मेरी कंपनी कितना की बन गई पता है? 20% का वैल्यू कितना है? हाँ 10 करोड़। तो अगर इसको देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 40 करोड़। कितना हो जाएगा? 40 करोड़। इसका तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 करोड़। टोटल कंपनी कितने करोड़ की हो गई? 50 करोड़। मेरी कंपनी कितनी हो गई? 50 करोड़ की हो गई। जबकि कोई काम नहीं, यही क्लासरूम, यही सब कुछ रातों रात कितना का हो गया? 50 करोड़। तुरंत वैल्यूएशन हो गया कंपनी की। क्या हो गई? वैल्यूएशन। तो जो आप देखते हैं बिल गेट्स इतना अमीर, जेफ बेजोस इतना अमीर, इसे पूरा कोनो अमीर नहीं है सब। इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग यूनिकॉर्न फॉर्मूला। यूनिकॉर्न फॉर्मूला हाइपोथेसिस है, इनका इतना करोड़। अभी देखे थे बहुत जल्दी इलोन मस्क थे, अभी हट के फिर जेफ बेजोस आ गए। ये इनका रियल वैल्यू नहीं है, ये इनकी एक काल्पनिक वैल्यू है। जैसे हम अपनी कंपनी का शेयर किसी को कितना में दिए थे? 10 करोड़ में। कितना परसेंट शेयर? तो उस हिसाब से मेरा जो बचा हुआ वैल्यू है वो कितना है? 40 करोड़। कितना करोड़ है? 40। क्या 40 करोड़ का एडमिशन हुआ? यहाँ दिए आप लोग 40 करोड़ नहीं, लेकिन हमारी कंपनी कितने की हो गई? 40 करोड़ की। हमारे हम खान सर कितना के हो गए? 40 हो गया। ऐसे ही जेफ बेजोस है, ऐसे बिल गेट्स है सब, ऐसे ये कोई सब नहीं होते ऐसे। यहाँ पे शेयर वगैरह भी होते हैं सब, बड़े बड़े कंपनी के शेयर होते हैं। सॉफ्ट बैंक का नाम सुने? जापान का, वो सब एजुकेशन में डालता है सब पैसा, वो लोग भी डालता है। हम लोग के पास भी बहुत आते हैं सर, यूएस की कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, कभी ये बैंक, कि आप हमसे क्या लीजिए? पैसे लीजिए, हमको कुछ शेयर दे दीजिए। हम कहते हैं काहे लिए? तो कह रहा है कि हमको पता है कि आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। क्या होगी? बहुत बढ़ेगी। तो जो हम 10 करोड़ में 20% शेयर लिए हैं, आने वाले 2 साल में लोग इसी 20% के लिए कहेंगे कि हमसे तुम ले लो 30 करोड़। कितना ले लो? 30 करोड़। तो हम उसी 2-3 साल का इंतजार कर रहे हैं कि अभी आपसे ये 20% कितना में खरीदे हैं। आपको तो बहुत मजा आ रहा है खान साहब कि आपको कुछ करना नहीं है, ना हमारा बैठने के लिए कुर्सी देंगे ना कुछ, केवल कोर्ट में जाएंगे, लिख देंगे कि हाँ हमने इन कंपनी से 10 करोड़ रुपया लिए हैं, आप अपनी कंपनी का 20% मालिक हो, ये इक्विटी दे दिए। हमारे ऑफिस में कितना एडमिशन होगा, उसमें से 1 रुपया वो नहीं लेगा। 1 रुपया ना देंगे उसको, ना ससुरा को सैलरी देंगे। बस मेरे कंपनी का 20% का वो मालिकाना हक कौन रखता है? वो कंपनी। अब वो भी इंतजार करेगा 5 साल बाद का। 5 साल बाद हम लोग कहाँ होंगे किसको क्या पता, रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो नहीं पता है। लेकिन वो 5 साल बाद उसी 20% के लिए लोग कितना देंगे? 30 करोड़। वो खरीदा कितना में? तो कहेगा कि देख भैया तोरा 20% से ना मतलब है, तू खान सर वाले में से 20% ले, चाहे हमरे ले 20%। 5 साल में वो 10 करोड़ से कितना लेके चल जाएगा? 30 करोड़। तो ये इक्विटी का बड़ा लंबा कहानी होता है ससुरा, इसमें सेबी उबी सब चलाते हैं सब नियम कानून के लिए, बट इसी तरह चलता है शेयर वगैरह। तो जितने अमीर लोगों को देखते हैं ना, इतना करोड़ की वैल्यू कोनो ससुरन का नहीं है, सब मार्केट का है, ये सब यहाँ पे वैल्यूएशन होती है। वैसे ही साइरस मिस्त्री का भी पैसा किस में लगा था? टाटा में। छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में? ये तो हो गया ना। अच्छा इधर है 27 सिंहभूम जिला, लोहा तांबा दोनों के लिए। सिंहभूम जिला लोहा और तांबा दोनों के लिए। किसके लिए? लोहा तांबा दोनों के लिए। चाईबासा सीमेंट, चाईबासा सीमेंट। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से? फिर ये आप गिनिए, यूपी का गिने थे कि नहीं? देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इधर से कौन चलता है यहाँ पे? देखो बोल ली पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। ऐसे थोड़ी हो जाएगा बिहार। सीक्वेंस में गिनिए, छत्तीसगढ़ 3, यूपी 4, बिहार 5, 1 2 3 4 5। इस तरह यूपी का गिन के लगाइएगा। देखिए दिल्ली गिनेंगे तो 9 हो जाएगा, दिल्ली नहीं गिनेंगे तो 8। आप छोड़ के जैसे गिनना है दर्शा दीजिएगा, दिल्ली को गिन के नहीं। अगला हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। शाम 5 बजे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आगे का क्लास कल। 5